ओम शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा हम बच्चों का ध्यान खिंचवा रहे हैं स्पिरिचुअल टायर्डनेस के ऊपर। दो प्रकार की थकावट होती है। एक होती है मन की थकावट, दूसरी होती है तन की थकावट। चलो, तन की थकावट को तो हम आराम करके थोड़ा दूर भी कर सकते हैं, लेकिन जब मन की थकावट आती है वो जल्दी दूर नहीं होती है। उसके लिए फिर हमें विशेष पुरुषार्थ करना पड़ता है। तो आज बाबा कहते हैं कि जो योगी आत्माएं होती है उनकी ज्यादा करके रूहानी थकावट होती है। ज्यादा रूहानी होती है, तन भी उसमें शामिल हो जाता है, लेकिन ज्यादा अंदर की वो थकावट होती है। तो ये बाबा कहते थकावट क्यों आती है, तो उसके बाबा आज कारण बता रहे हैं कि कभी कभी शरीर में टू मच सिकनेसेस आ जाती है, बीमारियां आ जाती है। तो बीमारी का सामना करते करते आत्मा थक जाती है। तो जब आत्मा थक गई तो डेफिनेटली उसका असर शरीर पर होता है। सबसे पहले थकावट अंदर की होती है, तभी वो बाहर में दिखाई देती है। तो इसीलिए बाबा हम बच्चों का बार बार ध्यान खींच रहे हैं कि इस ब्राह्मण जीवन में हमें हेल्थी रहने का पुरुषार्थ करना है, तंदुरुस्त रहने का पुरुषार्थ करना है। क्योंकि शरीर हमारा तंदुरुस्त होगा ना तो बाबा याद आएगा, तो सोल कॉन्शियस आत्म अभिमानी बन पाएंगे। अगर शरीर में कुछ गड़बड़ है तो बुद्धि हमारी बार बार शरीर में जाएगी, न बाबा याद आएगा, न आत्म अभिमानी बन पाएंगे। इसलिए बाबा कहते बार बार ध्यान रखना है कि शरीर की जो इम्यूनिटी है उसको हम बढ़ाते जावे। शरीर को हेल्थी खाना देवे, जो भोजन बाबा की याद में बनता है, जो बाबा को खिलाया जाता है, वो शुद्ध सात्विक भोजन वही हमारे लिए दवाई का काम करता है। और वैसे भी देखो बीमारी कब आती है, जब प्रकृति के नियम को हम तोड़ते हैं, उस कारण वो बीमारी आती है। तो अपनी प्रकृति को हमें खुद ही समझना होगा। प्रकृति माना शरीर, कि भाई मेरी प्रकृति को कौन सी चीज जरूरी है, कौन सी चीज अच्छी तरह से डाइजेस्ट होती है। तो अपने शरीर को समझ करके जब हम चलाते हैं ना, तो फिर बाबा कहते हैं सिकनेस का सवाल नहीं रहता है। या फिर बाबा कहते छोटी मोटी चीजें आसानी से हम पार कर लेंगे, उसका असर हमारे मन पर नहीं होगा। फिर कई बार क्या होता है कि एक ओल्ड रूटीन हो जाता है, पुरानी चीजें, सेम चीज बार बार रिपीट करते रहो तो उससे भी थकावट आ जाती है। तो बाबा के जीवन में थोड़ी कुछ नवीनता चाहिए। लाइक ब्राह्मण रिचुअल सेम थिंग रोज रोज करते रहो तो नेचुरल है, इंसान थक जाता है। तो उसमें कुछ नवीनता चाहिए। क्योंकि नवीनता क्या करती है, जीवन में उमंग उत्साह ला देती है। उमंग उत्साह में फिर आत्मा उड़ती रहेगी, उड़ाती रहेगी।
फिर थकावट नहीं लगेगी। बाबा को याद भी करते हैं तो उसमें भी कुछ नवीनता, अलग अलग एक्सपेरिमेंट करते रहे, तो जिससे क्या होगा, थकावट महसूस नहीं होगी, सेम रूटीन नहीं लगेगा। तो अलग अलग प्रयोग, योग के प्रयोग होते रहे, तो इससे बाबा कहते थकावट नहीं लगेगी। फिर कई बार आप देखो, ये जो डिजिटल वर्ल्ड है, जो डिजिटल गैजेट बाबा ने दिए हैं, ज्यादा उसको यूज करते रहो बार बार, तो भी आत्मा थक जाती है। क्योंकि सारे इंफॉर्मेशन जो आते हैं, ज्यादा करके दुनिया के समाचार तो नेगेटिव ही होते हैं। तो जितनी ज्यादा नेगेटिव इंफॉर्मेशन मैंने अपने मन में डाली, तो उसका प्रभाव क्या होगा, माइंड धीरे धीरे नेगेटिव, क्रिटिकल बनता जाएगा। तो इसीलिए बाबा कहते जहां जरूरत है वहां पर ही मुझे उसको यूज करना है। अगर जरूरत नहीं है तो टू मच टाइम उसके पीछे नहीं लगाना है। क्योंकि वही समाचार सुनते सुनते, देखते देखते क्या होता है, आत्मा की अंदर की वो ताकत चली जाएगी, पॉजिटिव ताकत चली जाएगी, फिर आत्मा थक जाती है। फिर बाबा कहते हैं कि एरोगंस, अहंकार भी आत्मा को थका देता है। बार बार मेरे विचार, मैं कर रहा हूँ, मैं करने से फिर कंपैरिजन, कंपटीशन, जेलसी की भावना आ जाती है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करता, बाबा करा रहा है। जहां मैं आवे वहां मैं श्रेष्ठ आत्मा सोचे, जहां मेरा आता है वहां मेरा बाबा, हमें उसके बारे में सोचना है। तो फिर ये जो कैपिटल आई है, उसको धीरे धीरे छोटा आई बना देना है। फिर उससे भी छोटा वो चला जाएगा, डॉट ही रह जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते हैं कि बार बार अपने आप को सेवाधारी समझना है, निमित्त आत्मा समझना है। भगवान की कठपुतली हम है, उसकी रस्सी उसके हाथ में है, पपेट की डोरी बाबा के हाथ में है। जहां बाबा रखे, जैसे सेवा कराए, जैसे बाबा सोचे वैसे हम करते रहे, तो फिर अहंकार नहीं आएगा, फिर आत्मा थक नहीं जाएगी। या फिर बाबा कहते हैं, उससे आगे चलते हैं तो कभी कभी बैड फीलिंग्स होती है किसी के प्रति, हम्म, बुरी भावनाएं, दुख की भावनाएं, ये आत्मा को बहुत थका देती है। कई बार बहुत डीप रूटेड दुख होता है, बहुत गहरा अंदर में चला गया हुआ होता है। तो ये जो दुख की फीलिंग्स है, हमारी अशुद्ध भावनाएं हैं, बार बार वही संकल्प करते रहे, तो वो करते करते भी आत्मा थक जाती है। तो हमें क्या करना है, तो बाबा कहते उसके लिए अमृत बेला उठ करके विजुलाइज करो कि बाबा मेरा सुप्रीम सर्जन है। सर्जन के रूप में जो अंदर में दुख भरा हुआ है, वो बाबा ओपन हार्ट सर्जरी करके उस डीप रूटेड दुखों को, सौरों को बाबा निकाल रहा है। तो ये विजुलाइजेशन हमें बहुत मदद करेगी। और जब भी किसी के प्रति बैड फीलिंग्स आती है ना, तो बाबा कहते अपने अंदर शुभ भावना, कल्याण की भावना, वो अंदर में दाखिल करनी है। तो इससे बाबा कहते हैं हमारे वो दुखी होने के संस्कार, दूसरों को दुखी करने के संस्कार, तंग करने के संस्कार हमारे निकलते जाएंगे।
फिर बाबा कहते कुछ हमारी आदतें ऐसी होती है जो भी इंसान को थका देती है। तो बार बार अपने अंदर अच्छी आदतों को डालना है। कहते 3 दिन पहले बड़ी मुश्किल होती है, फिर धीरे धीरे 7 दिन तक उसका अभ्यास करे, फिर धीरे धीरे 21 दिन, 21 दिन होते होते फिर वो आदत हमारा संस्कार बन जाएगी। और जब संस्कार बन जाएगी ना, फिर बाबा कहते हैं कि मेहनत नहीं लगेगी, फिर थकावट नहीं आएगी। और एक लास्ट बात बाबा बता रहे हैं कि इस स्पिरिचुअल पाथ में कभी कभी कोई ऐसी बैड कंपनी मिल जाती है ना, तो वही बैड कंपनी के संग में आते आते उसके प्रभाव में हम आ जाएंगे। तो फिर आत्मा थक जाती है, पुरुषार्थ नहीं कर पाती है, क्योंकि संग का रंग तो आत्मा पर डेफिनेटली चढ़ता है। इसीलिए बाबा कहते बहुत ध्यान रखना है। अगर इस आध्यात्मिक मार्ग में मुझे आगे बढ़ना है ना, तो मेरे संग पर मुझे बहुत अटेंशन देना पड़ेगा। ऐसे लोगों का संग करे कि जो सचमुच में पुरुषार्थ कर रहे हैं, सचमुच में जिनके जीवन का लक्ष्य है कि मुझे फरिश्ता बनना है, किसी भी हालत में मुझे देवता बनना है। ऐसे जो पॉजिटिव बाबा के बच्चे हैं, जो सिंसियर एफर्ट मेकर है, ऐसे बच्चों का अगर हमने संग किया ना, तो बाबा कहते हमारा जीवन बहुत आगे बढ़ेगा, उन्नति हो जाएगी। इसीलिए बाबा कहते हैं कि अच्छी किताबों की कंपनी करे, जो हमारे सीनियर भाई बहने हैं उनके संग में रहे, दादियों के क्लासेस वगैरह सुनते रहे। ऑनलाइन कितना मटेरियल आजकल आता है, या तो ये सारी चीजें मेरे जीवन में उन्नति करने वाली है। तो इससे बाबा कहते हैं थकावट हमारी दूर हो जाएगी। तो आज बाबा कहते हैं कि पुरुषार्थ करते करते, बाबा को याद करते करते अब थक मत जाना, क्योंकि अब हमारी दुनिया आई की आई। तो आज बाबा की है 2 तारीख की मुरली। तो बाबा कहते हैं मीठे बच्चे, कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ नहीं देना। इंसान थक जाता है ना, फिर न बाबा को याद करेगा, न मुरली पढ़ेगा, न कुछ पुरुषार्थ करने का मन करेगा। तो आज बाबा हम बच्चों को बहुत प्यार से ये बात बता रहे हैं कि कभी भी थक कर याद की यात्रा को छोड़ना नहीं, सदा देही अभिमानी रहने का प्रयत्न करो। बाप का प्यार खींचने व स्वीट बनने के लिए बाबा की याद में रहो। आज का प्रश्न है, 16 कला संपूर्ण व परफेक्ट बनने के लिए कौन सा पुरुषार्थ जरूर करना है? हमारा लक्ष्य है ना 16 कला संपूर्ण परफेक्ट बनना। तो कौन सा पुरुषार्थ करेंगे? तो बाबा कहते जितना हो सके स्वयं को आत्मा समझो, प्यार के सागर बाबा को याद करो, तो परफेक्ट बन जाएंगे। ज्ञान तो बहुत सहज है, लेकिन 16 कला संपूर्ण बनने के लिए याद से आत्मा को परफेक्ट बनाना है। आत्मा समझने से मीठे बन जाएंगे और सब खिट खिट समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी जो भी बातें आती है ना जीवन में, सब समाप्त हो जाएगी।
आज की मुरली का गीत जो आप सबने सुना ना, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। तो प्यार का सागर अपने बच्चों को भी ऐसा प्यार का सागर बनाते हैं। बच्चों की एम ऑब्जेक्ट ही है कि हम ऐसे लक्ष्मी नारायण बने। इनको सब कितना प्यार करते हैं। लक्ष्मी नारायण का चित्र है ना, सबको प्यारा लगता है, चाहे बीके हैं चाहे बार वाले हैं। सब बहुत प्यार से अपने घरों में फ्रेम करके रखते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको इन जैसा मीठा बनाते हैं, तो मीठा तुम्हें यहाँ ही बनना है। और मीठा बनेंगे बाबा की याद से। तो भारत का योग गाया हुआ है, ये है याद। इस याद से ही तुम बच्चे इन जैसे विश्व के मालिक बनते हो। तो यही बच्चों को मेहनत करनी है। तुम इस घमंड में मत आओ। कौन सा घमंड आ जाता है कि हमको तो बहुत सारा ज्ञान है, लेकिन मूल बात है बाबा की याद की। क्योंकि ज्ञान में बहुत लंबा चलो ना, फिर ये पांचवा विकार आता है कि हम तो सब कुछ जानते हैं, हमें कुछ भी जानने की जरूरत नहीं है। हमारा कनेक्शन बस बाबा से है और किसी से नहीं। तो ये बाबा कहते अहंकार है। तो मूल बात है बाबा की याद। अब याद ही तो तुम्हें प्यार देती है ना। तो बहुत मीठे, बहुत प्यारे बनना चाहते हो, ऊंच पद पाना चाहते हो, तो क्या करो? बाबा कहते बच्चे मेहनत करो, थक नहीं जाना है। नहीं तो फिर बहुत पछताएंगे। क्योंकि बहुत बच्चे हैं जिनसे याद में रहना पहुंचता ही नहीं है। बार बार बच्चे थक जाते हैं, फिर पढ़ाई छोड़ देते हैं। एक तो देह अभिमानी बनने के लिए तुम्हें बहुत प्रयत्न करना है, नहीं तो फिर बहुत कम पद पालेंगे, फिर तुम इतना स्वीट नहीं बनेंगे। बहुत थोड़े बच्चे हैं जो बाबा को खींचते हैं, क्योंकि बच्चे याद में रहते हैं। बाबा मैग्नेट है ना, तो थोड़ी सी भी रस्ट लगी हुई होगी आत्मा पर, तो आत्मा रूपी सुई मैग्नेट को खींचेगी नहीं। तो उसके लिए चाहिए सिर्फ बाबा की याद। जितना जितना बाबा को याद करेंगे, उतना बहुत स्वीट बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी अगले जन्म में बहुत बाबा को याद किया है, सोचो। तभी तो इतना ऊंचा पद मिला ना उनको। तो बाबा कहते हैं वो बाबा की याद से ही स्वीट बने हैं। सतयुग के सूर्यवंशी पहले नंबर पे है, चंद्रवंशी सेकंड नंबर हो गए। तो ये लक्ष्मी नारायण सभी को बहुत प्रिय लगते हैं। इन लक्ष्मी नारायण के फीचर्स और राम सीता के फीचर्स में बहुत फर्क है। देखा आपने, ध्यान से चित्र देखना। दोनों के फीचर्स में फर्क है। इन लक्ष्मी नारायण पर कभी कोई कलंक नहीं लगाया है। शास्त्रों के पन्नों को पलट के देख लेना, कहाँ पर भी लक्ष्मी नारायण के पर कोई ऐसी वैसी बातें नहीं लिखी है। लेकिन श्री कृष्ण पर भूल से कलंक लगाए हैं। कलंक लगे हैं लेकिन गलती से। राम सीता पर भी बहुत कलंक लगाए हैं। कहते ना, राम की सीता की चोरी हो गई,
उसके पर भी बहुत कलंक लगाए। तो बाबा कहते हैं बच्चे, बहुत मीठा तुम तब बनेंगे। कब बनेंगे? जब अपने को आत्मा समझेंगे। तो आत्मा समझ बाबा को याद करने में बहुत मजा है। तो जितना जितना तुम बच्चे याद करेंगे, उतना सतो प्रधान 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। 14 कला फिर भी डिफेक्टेड हुआ ना, और डिफेक्ट फिर हो जाती है। 14 कला माना 2 कला कम हो गई ना त्रेता में। तो हमारा एम है परफेक्ट दुनिया में आकर परफेक्ट बनना। तो ज्ञान तो बिल्कुल सहज है, कोई भी सीख जाएंगे। 84 जन्म कल्प कल्प लेते आए हैं। अब वापस तो देखो कोई जा नहीं सकते जब तक पूरा पवित्र न बने, नहीं तो फिर सजाएं खानी पड़े। तो बाबा तुम बच्चों को बार बार समझाते हैं। क्या समझाते हैं? कि जितना हो सके पहले पहले ये एक बात पक्की करो। आज पहला लेसन बाबा पक्का कराते हैं कि मैं आत्मा हूँ। हम आत्मा अपने घर में रहती है, तो हम सतो प्रधान है। फिर यहाँ जन्म लेते हैं। अब कोई कितने जन्म तो कोई कितने जन्म लेते, पिछाड़ी में तमो प्रधान बनते हैं। तो दुनिया की वो इज्जत कम हो जाती। जैसे नया मकान होता है तो उसमें कितनी आराम आती है। नए मकान में कोई खिटपिट नहीं होती, सब काम अच्छे से चलता। लेकिन फिर जब वो पुराना होता तो फिर कितनी डिफेक्ट आ जाती। तो बाबा कहते ऐसे तुम्हारी भी कलाएं कम हो जाती। सतयुग जो नई दुनिया थी उसमें 16 कला संपूर्ण थे। फिर त्रेता आते आते 14 कला हो गया। तो अब आत्मा कोई तो परफेक्ट बनना है ना। तो जितना हो सके तुम बच्चे कोशिश करो। कौन सी कोशिश करेंगे? कि मैं आत्मा हूँ, बाबा का बच्चा हूँ। तो अंदर में तुम्हें बहुत खुशी रहनी चाहिए। मनुष्य अपने को देहधारी समझ खुश होते हैं कि हम फलाने का बच्चा हूँ, लेकिन वो है उनका अल्पकाल का नशा। कोई बड़े व्यक्ति का बेटा होता है तो नशा रहता है ना। तो अब तुम बच्चों को बाबा के साथ पूरा पूरा बुद्धि योग लगाना है। इसमें मूंझना नहीं है। भल विलायत में भी तुम कहाँ पर भी जाओ, सिर्फ एक बात पक्की रखो। कौन सी बात पक्की रखेंगे? कि मुझे बाबा को याद करना है, और वो बाबा है तुम्हारा प्यार का सागर। ये महिमा कोई मनुष्य की तो है नहीं। आत्मा अपने बाप की महिमा करती। आत्माएं सब आपस में भाई भाई है, और सभी का बाप एक ही है। तो बाप सबको कहते हैं कि बच्चे तुम सतो प्रधान थे, अब तमो प्रधान बने हो। और तमो प्रधान बनने से फिर क्या हुआ? तुम्हारी आत्मा दुखी बन गई। अब तुम मुझ आत्मा को परमात्मा बाप कहते हैं कि पहले तुम बच्चे परफेक्ट थे, संपूर्ण थे। सब आत्माएं वहां परफेक्ट ही होती। भल पार्ट अलग अलग है, परंतु परफेक्ट सब है। प्यूरिटी के बिगर तो वहां कोई जा न सके। सुख धाम में तुमको सुख भी है,
शांति भी है। इसलिए तुम्हारा ऊंचे ते ऊंचा धर्म है। अथाह सुख तुम बच्चों को रहता। तो विचार करो, हम क्या से क्या बनते हैं। सोचो, बाबा के पास आए थे, कैसा जीवन था, अभी बाबा ने कैसा बना दिया। तो अभी तुम बच्चे स्वर्ग के मालिक बनते हो। वो है हीरे जैसा जन्म, अभी तो है कौड़ी जैसा जन्म। तो अब बाबा इशारा देते हैं याद में रहने का। तुम बच्चे बुलाते ही हो कि हमको आकर पतित से पावन बनाओ। सतयुग में है संपूर्ण निर्विकारी। राम सीता को भी संपूर्ण नहीं कहेंगे, वो सेकंड ग्रेड में चले गए। 14 कला त्रेता में गए ना, तो संपूर्ण नहीं कहेंगे। तो बाबा कहते हैं याद की यात्रा में वो पास नहीं हुए, माया से लड़ते रहे अंत तक। तभी उनके हाथ में धनुष बाण दिखलाते हैं। नॉलेज में बल कितना भी तीखा हो, हम्म तो कभी भी बाप को मीठा नहीं लगेंगे। याद में रहेंगे तब बाबा को मीठा लगेगा, और मीठे बनेंगे। फिर बाबा भी तुमको मीठा लगेगा। पढ़ाई तो बिल्कुल कॉमन है, पवित्र बनना है और पापा की याद में रहना है। ये अच्छी रीति नोट कर दो। फिर ये जो कहाँ खिटखिट होती है, तो कभी कभी अहंकार भी आ जाता है, फिर वो कभी नहीं होगा। अगर बाबा की याद रही तो बाबा कहते अहंकार नहीं आएगा। तो मूल बात आज बाबा बताते हैं, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करो। दुनिया में मनुष्य कितना लड़ते झगड़ते हैं, जीवन ही जैसे जहर मिसल कर देते हैं। उनका जीवन ही बाबा कहते हैं जहर मिसल हो जाता। ये अक्षर बाबा कहते सतयुग में नहीं होंगे। आगे चल यहाँ तो मनुष्यों की जीवन और ही जहर होती जाएगी। अभी तो कुछ नहीं है। बाबा कहते जैसे जैसे समय आगे चलता जाएगा, आप देखेंगे और ही उनका जीवन बेहाल होता जाएगा। ये है ही विषय सागर, रौरव नरक में सब पड़े हैं, बहुत गंध है। दिन प्रतिदिन गंध की वृद्धि को पाता रहता है। तभी तो आज की दुनिया को कहते हैं डर्टी वर्ल्ड। एक दो को दुख ही दुख देते रहते हैं, क्योंकि देह अभिमान का भूत सवार है। बाबा तो कहते बच्चे इन सारे भूतों को अब भगाना है। तभी तो बाबा को क्या कहते हैं, भूतनाथ कहते हैं ना। सारे भूतों को भगाने की बाबा ताकत देता है। तो बाबा कहते अभी हम आकर के ज्ञान अमृत की वर्षा करते हैं। अभी तुम बच्चे क्या बनते हो, वहां तो हीरों के महल होते, सब प्रकार के वैभव वहां होते। और यहाँ आज की दुनिया में सब मिलावटी चीजें हो गई है। बेल सेल कहते ना, सब मिलावटी, करप्शन। गऊ का खाना देखो, सबसे सार निकाल बाकी दे देते हैं। तो गाय को खाना भी ठीक नहीं मिलता। तभी तो आजकल के लोग वीगन हो रहे हैं ना, दूध नहीं पी रहे हैं, क्योंकि क्या क्या गौओं को खिलाते रहते हैं, नॉन वेज भी खिला देते हैं। तो बाबा कहते श्री कृष्ण की गायें देखो कैसी फर्स्ट क्लास दिखाते हैं। सतयुग में गायें ऐसी होती है, जो बात मत पूछो। देखने से ही
बहुत अच्छी लगती। यहाँ तो हर चीज से आज एसेंस निकाल देते हैं, हर चीज का सार निकाल देते, दूध में से भी सारा मक्खन निकाल देते हैं। पानी पानी वाला दूध ना, जिसको बाजार में ट्रिम मिल्क के रूप में बेच रहे हैं, और ही कितना केमिकल्स फिर उसमें मिक्स करते ताकि वो लंबा रह सके। तो बाबा कहते, बच्चे ये बहुत छीछी दुनिया है, तुम्हें इससे दिल नहीं लगानी है। बाबा तो कहते हैं, तुम कितने विकारी बन गए हो, लड़ाई में कैसे एक दो को मारते रहते हैं, एटॉमिक बॉम्ब्स बनाने वालों का भी कितना मान है, इनसे भी सबका विनाश हो जाता। तो बाबा बैठ समझाते हैं कि आज के मनुष्य क्या है और कल के क्या होंगे। अभी तुम बच्चे हो बीच में, कहते हैं ना, संग तारे कुसंग बोरे। तुम पुरुषोत्तम बनने के लिए बाप का हाथ पकड़ते हो, कोई तैरना सीखते हैं तो सिखलाने वाले का हाथ पकड़ना होता है ना। स्विमिंग पूल में देखते हैं ना, जब वो सीखते हैं ना स्विमिंग, तो स्विमिंग कराने वाले का हाथ पकड़ के रखते हैं। अगर नहीं पकड़ा तो फिर गुटखा खाते जा रहेंगे, यानी डूब जाएंगे। तो इसमें भी हाथ पकड़ना है, नहीं तो माया खींच लेती है। बाबा का हाथ पकड़ के रखना है, नहीं तो माया अपनी तरफ खींच लेगी। तुम बच्चे इस सारे विश्व को स्वर्ग बनाते हो, तो अपने को नशे में लाना चाहिए कि हम श्रीमत से अपनी राजाई स्थापन कर रहे हैं। सभी मनुष्य मात्र दान तो करते ही है, फकीरों को देते हैं, तीर्थ यात्रा पर पंडों को दान देते हैं, चावल मुट्ठी भी भक्ति में दान जरूर करेंगे। जो सच्चे भगत होते हैं ना, कोई न कोई चीज का वो दान जरूर करेंगे। उसमें भी खास हमारे में तो कहते हैं ना, विशेष दिन पर जो दान दिया जाता है उसका महत्व बड़ा भारी होता है। तो वो सब भक्ति मार्ग में चला आता है। अभी बाबा तुम बच्चों को डबल दानी बनाते हैं। हम तो अभी बाबा के ते ज्ञान रत्नों का भी दान करते हैं, और जो चीजें बाबा ने हमें दी है उसको बाबा के कार्य में भी लगाते हैं। तो बाबा कहते हैं, तीन पैर पृथ्वी पर तुम बच्चे ये ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, ईश्वरीय हॉस्पिटल खोलो, जिसमें मनुष्य 21 जन्मों के लिए आकर शफा पाएंगे, आराम मिलेगा। यहाँ तो देखो दुनिया में कैसी कैसी बीमारियां होती है, बीमारी में भी कितनी बांस हो जाती है, अंदर में सारा सड़ जाता है। तो कभी कभी बीमार लोगों से भी बांस आती है। हॉस्पिटल में देखो तो नफरत आती है, क्योंकि कर्म भोग कितना बढ़ता जा रहा है। इन सब दुखों से छूटने के लिए बाबा क्या कहते हैं कि बच्चे, सिर्फ तुम मुझे याद करो, और कोई तकलीफ मैं तुमको नहीं देता हूँ। बाबा जानते हैं कि बच्चों ने बहुत तकलीफ देखी है। विकारी मनुष्यों की तो तुम देखो शक्ल ही बदल जाती है, एकदम जैसे मुर्दे बन जाते हैं। आजकल के लोगों के देखो ना, शक्लें देखते हैं ना, चेहरे पर कोई रौनक नहीं है, डेड जैसे लगते हैं, हाफ डेड। जैसे शराबी शराब के बिगर नहीं रह सकते, शराब से बहुत नशा भी चढ़ता है, परंतु उनका नशा होता है अल्पकाल के लिए।
इससे विकारी मनुष्यों की आयु छोटी हो जाती है। नशे करने से, विकारों के कारण बाबा कहते आयु छोटी हो जाती है। तभी तो कहते ना योगियों की आयु बड़ी लंबी होती है और हेल्थी भी होते हैं। देखो हमारी दादियां सब 80+ है, फिर भी कहाँ कहाँ दौड़ रहे हैं, कितनी सेवाएं कर रहे हैं। तो निर्विकारी देवताओं की आयु एवरेज 125 to 150 वर्ष होती। तो एवर हेल्थी बनेंगे तो बाबा कहते तुम्हारी आयु भी बढ़ती जाएगी, निरोगी काया हो जाएगी, हेल्थी बॉडी हो जाएगी। बाबा को कहा जाता है अविनाशी सर्जन। ज्ञान इंजेक्शन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। बाबा को जानते नहीं है, इसीलिए कहा जाता है अज्ञान अंधकार। तो ये भारतवासियों की बात है। क्राइस्ट को तो जानते हैं कि फलाने फलाने संवत में आया, उन्हों की सारी लिस्ट है, कैसे नंबरवार पोप गद्दी पर भी बैठते हैं। एक भारत ही है जो कोई की बायोग्राफी को नहीं जानते। किसी भी देवी देवताओं के बारे में बोलो, कोई की बायोग्राफी का उन्हें नहीं पता है, फिर भी पूजा करते रहते हैं। फिर बुलाते हैं कि हे दुख हरता सुख करता परमात्मा, हे मात पिता। अच्छा, वो तुम्हारे मात पिता है तो उनकी बायोग्राफी तो बताओ, पूछो उनकी जीवन कहानी तो बताओ। तो उनको कुछ भी पता नहीं है। तुम बच्चे जानते हो ये है पुरुषोत्तम संगम युग। हम अभी पुरुषोत्तम बन रहे हैं। तो बच्चों को पूरा पूरा पढ़ना चाहिए। लोक लाज कुल की मर्यादा में बहुत फंसे हुए रहते हैं। इस बाबा ने तो कोई की भी परवाह नहीं की। ब्रह्मा बाबा की बाबा बात कर रहे हैं। समाज में बोलने वाले तो बोलते रहे, बोलते बोलते थक गए। लेकिन बाबा ने कोई की चिंता नहीं की। देखो इस ब्रह्मा ने कितनी गालियां खाई। बाबा आए उसके पहले बाबा का तो कितना नाम था समाज में, सोसाइटी में। जब से शिव बाबा आया तब से बाबा ने भी बहुत गालियां खाई। न मन न चित, रास्ते चलते चलते ब्राह्मण फंस गया। बाबा तो अपना जीवन जी रहे थे आराम से। जब से शिव बाबा आए तब से बाबा भी फंस गया। तो बाबा ने ब्राह्मण बनाया तब तो गाली खाने लगे ना। सारी पंचायत एक तरफ थी और केवल दादा दूसरी तरफ था। सोचो, सारी सोसाइटी एक तरफ और खाली बाबा दूसरी तरफ। लेकिन बाबा के साथ था शिव बाबा। अंत में विजय बाबा की हुई। सारी सिंधी पंचायत कहे कि ये क्या करते हो। अरे गीता में लिखा हुआ है, भगवान वाच्य है कि काम महाशत्रु है, इन पर जीत पाने से विश्व के मालिक बनोगे। तो ये तो गीता के अक्षर है ना। मुझसे भी कोई कहलाता है कि इन विकारों को जीतने से ही तुम जगत जीत बनेंगे। इन लक्ष्मी नारायण ने भी तो जीत पाई है ना। इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। तुमको मैं आया हूं स्वर्ग की बादशाही देने के लिए। तो अब पवित्र बनो और बाबा को याद करो। अब स्त्री कहेगी कि हम पावन बनेंगी, पति कहे कि मैं नहीं बनूंगा। तो एक
एक हंस एक बगुला हो जाता है। तो बाबा आकर के ज्ञान रतन चुगने वाला हंस तुमको बनाते हैं, परंतु एक बनता दूसरा नहीं बनता, तो फिर झगड़ा शुरू हो जाता। तो शुरुआत में तो बहुत ताकत थी, अभी तो इतनी हिम्मत कोई में नहीं है। बल कहते हैं हम वारिस है, परंतु वारिस बनने की बात और है। कह तो देते हैं कि हम ये करेंगे, ये बनेंगे, लेकिन बाबा कहते उसके लिए पुरुषार्थ भी तो करना पड़े ना। शुरू शुरू में तो बहुत कमाल थी, बड़े बड़े घर वाले फट से छोड़कर आए वर्षा पाने के लिए, तो वो लायक बन गए। तो पहले पहले आने वालों की तो कमाल थी, अभी तो कोई विरले ऐसे निकलते हैं। यज्ञ की शुरुआत में आप देखो ना, कैसे बाबा के बच्चे निकले, एक धक से स्वाहा हो गए। अभी तो बाबा के इतने जल्दी नहीं निकलते हैं, अभी धक्का गाड़ी हो गई है, पुश करो तो चलेंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। तो बाबा कहते अभी कोई विरला निकलते हैं। क्यों? क्योंकि लोक लाज बहुत है, लोग क्या कहेंगे ये ज्यादा सोचते हैं, भगवान क्या कहेगा ये नहीं सोचते हैं। पहले पहले जो आए इन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई, अभी कोई इतना साहस रखे बड़ा मुश्किल है। हाँ, गरीब बच्चे झट रख सकते हैं, बाला का दाना बनना है तो बच्चों को पुरुषार्थ करना पड़े। देखो 8 की भी बाला है, 108 की भी है, 16,108 की भी है। बाबा खुद कहते हैं कि बच्चे अब बहुत बहुत मेहनत करो, अपने को आत्मा समझो, सच बतलाते नहीं है। अच्छे अच्छे जो अपने को समझते हैं उनसे भी विकर्म हो जाते हैं। बल ज्ञानी तू आत्मा है, समझानी भी अच्छी है, परंतु योग नहीं है, तो फिर बाबा की दिल पर नहीं चढ़ते। जितना बाबा को याद करेंगे ना तो बाबा हमें याद करेगा। कहते ना याद से याद मिलती है, याद में नहीं रहते तो दिल पर नहीं चढ़ते। शुरू शुरू में जो बच्चे आए फट से वारी हो गए, सरेंडर हो गए। अब वारी जाना मासी का घर नहीं है। अभी बाबा कहते इतनी हिम्मत नहीं होती बच्चों में। तो मूल बात है बाबा को याद करना, तभी तो खुशी का पारा चढ़ेगा ना। जितनी कलाएं कम होती गई है उतना ही इस दुनिया में दुख बढ़ता गया है। अब फिर जितनी कलाएं बढ़ेंगी उतना तुम्हारे खुशी का पारा भी चढ़ेगा। पिछाड़ी में तुमको सब साक्षात्कार होंगे। जास्ती याद करने वालों को क्या पद मिलता, बहुत पिछाड़ी में साक्षात्कार होगा। जब विनाश होगा तब तुम स्वर्ग के साक्षात्कार के हलवे खाएंगे। दुनिया वाले बेचारे दुखी दुखी हो जाएंगे, और बाबा कहते तुम बच्चे उस समय साक्षात्कार करके खुश होते रहेंगे। तो बाबा तुम बच्चों को आज बार बार एक बात समझाते हैं। कौन सी बात समझाते हैं? कि बच्चे याद को बढ़ाओ, बाबा की याद को बढ़ाते जाओ। किसी को थोड़ा समझाया, इसमें बाबा खुश नहीं होते। पंडित की भी एक कथा है ना, बोला राम राम कहने से सागर पार हो जाएंगे। ये दिखाते हैं कि निश्चय में ही विजय है। बाप में संशय आने से फिर विनशंति हो जाते,
बाबा की याद से ही पाप बढ़ते हैं। तो रात दिन बच्चों को कोशिश करनी चाहिए, फिर कर्मेंद्रियों की चंचलता बंद हो जाएगी। तो इसमें बहुत मेहनत है, बहुत है जिनकी याद का चार्ट ही नहीं है। कई बच्चे बहुत कम बाबा को याद करते, गोया फाउंडेशन है ही नहीं। तो जितना हो सके तुम्हें बाबा की याद में रहना है। बाबा देखो कितना निरअहंकारी है। आगे चलकर तुम्हारे चरणों में सब झुकेंगे। जो बड़े बड़े लोग हैं ना, अहंकारी लोग, वो भी बाबा कहते आएंगे और झुक जाएंगे। कहेंगे कि बरोबर ये माताएं ही स्वर्ग का द्वार खोलती है। तो याद का जौहर अभी थोड़ा कम है। कोई भी देहधारी को याद नहीं करना है। तमो प्रधान से सतो प्रधान बनने की ही बच्चों को मेहनत करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार और नमस्ते। आज की धारणा की पॉइंट है, इस पतित छी दुखदाई दुनिया से दिल नहीं लगानी है। एक बाप का हाथ पकड़ इससे पार जाना है। बाबा हमारा जो पावरफुल उस्ताद है ना, उसका हाथ पकड़ के रखना है। दूसरी बात, माला का दाना बनने के लिए बहुत साहस रखकर पुरुषार्थ करना है। हिम्मत से बाबा कहते पुरुषार्थ करते रहो। ज्ञान रतन चुगने वाला हंस बनना है। कोई भी वीक कर्म नहीं करने हैं। क्योंकि ऑलरेडी आत्मा पर बोझा है, और बोझा नहीं चढ़ाना है। आज का वरदान है, निमित्त भाव द्वारा सेवा में सफलता प्राप्त करने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी भव। निमित्त भाव सेवा में स्वतः सफलता दिलाता है। निमित्त माना मैं कुछ नहीं कर रहे, हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन कराने वाला बाबा। इसको कहते हैं निमित्त भाव। निमित्त भाव नहीं तो सफलता नहीं। श्रेष्ठ सेवाधारी अर्थात हर कदम बाप के कदम पर रखने वाले, बाबा को एक्यूरेट फॉलो करने वाले। हर कदम श्रेष्ठ मत, हर कदम श्रेष्ठ मत पर श्रेष्ठ बनाने वाले। तो जितना सेवा में स्व में व्यर्थ समाप्त हो जाता है, उतना ही समर्थ बनते हैं। और समर्थ आत्मा हर कदम में सफलता प्राप्त करती। समर्थ माना पावरफुल आत्मा जो भी काम करेगी उसको सफलता मिलती रहेगी। तो श्रेष्ठ सेवाधारी वो है जो सदा उमंग उत्साह में रहे और औरों को भी उमंग उत्साह दिलाता रहे। ये बाबा कहते सबसे बड़ी सेवा है। स्लोगन, ईश्वरीय सेवा में स्वयं को ऑफर करो तो आफरीन मिलती रहेगी। कोई भी सेवा में वेट नहीं करो कि कोई बोले तो हम करें, नहीं, खुद को बाबा कहते ऑफर करो। तो फिर बाबा
ऐसे बच्चों के पर बलिहार जाते हैं। फिर आज की अव्यक्ति पॉइंट है, ये परमात्म प्यार की डोर दूर दूर से खींच कर ले आती है। जिसने एक बार बाबा के प्यार का अनुभव किया, वो आत्मा फिर खींच खींच कर बाबा के पास आ जाती है। तो ये ऐसा सुखदाई प्यार है, जो इस प्यार में एक सेकंड भी खो जाओ तो अनेक दुख भूल जाएंगे और सदा के लिए सुख के झूले में झूलने लगेंगे। बाप का आप बच्चों से इतना प्यार है, कितना प्यार है, हम्म, जो जो जीवन के सुख शांति की सब कामनाएं पूर्ण कर देता है। जो हमारी शुभ इच्छाएं हैं, सुख शांति, वो बाबा दे देता है। बाबा सुख नहीं देते, लेकिन सुख के भंडार का तुमको मालिक बना देता। इतना प्यार है बाबा का। सुख नहीं देता, लेकिन सुख के भंडार का बाबा मालिक बना देता है। तो समझा? आज सारा दिन क्या याद रखेंगे कि चलते चलते, मेहनत करते करते थक नहीं जाना है। पापा ने बोला ना आज, थकावट नहीं हो। उसके लिए जो आपको युक्तियां बताई शुरुआत में, वो 7-8 युक्ति को बुद्धि में रखना है, तो फिर स्पिरिचुअल टायर्डनेस नहीं आएगी। उसको नहीं आने देना है। नहीं तो फिर हमारा उमंग उत्साह कमती हो जाएगा, फिर आगे नहीं बढ़ पाएंगे, फिर खड़े हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते इस आध्यात्मिक मार्ग पर चलते ही जाना है, रुकना नहीं है। समझा? तो ये थी आज की बाबा की प्यारी सी मुरली।